हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑफिशियल फार्मासिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस के बारे में, मतलब लकवा के बारे में। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके टाइप क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट्स क्या है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए एंड तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरालिसिस। तो दोस्तों, पैरालिसिस होता क्या है। पैरालिसिस वो कंडीशन होती है जब हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट काम करना बंद कर देता है। तो हमारी जो बॉडी होती है वो काम कैसे करती है। तो जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस नर्वस सिस्टम होता है, वो बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल भेजता है कि मूवमेंट कराने के लिए। जब पूरी जो बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। 90% जो कंट्रोल होता है हमारी बॉडी का, वो सीएनएस पे डिपेंड करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। कुछ ही ऐसी चीज पार्ट्स होते हैं जिसपे सीएनएस का कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया। ये ऑटो फंक्शनल है। तो जब हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं करता है, उस कंडीशंस में पैरालिसिस हो जाता है। अब ये पैरालिसिस होता कैसे है। हमारे सीएनएस में से सिग्नल जाते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, वेन्स के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बॉडी के पार्ट में। जिस भी पार्ट को हमें मूवमेंट करना होता है, हमारे जो बॉडी ब्रेन है, सीएनएस है, वो सिग्नल भेजता है उस पार्ट को। तब जाके हमारा जो बॉडी का पार्ट है वो काम करता है। तो सिग्नल्स के बीच में ब्रेन सिग्नल भेजना बंद कर दे, या सिग्नल्स के बीच में वेन्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाते हैं न्यूरॉन्स, तो उनमें रुकावट आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उस कंडीशंस में आपने बॉडी का जो पार्ट है वो काम नहीं करता। तो उसे हम बोलते हैं पैरालिसिस। तो आपको ये पता लग गया है कैसे होता है। जब हमारे बॉडी का जो न्यूरॉन्स सीएनएस सिस्टम है, न्यूरॉन्स का जो सिग्नल्स है वो उस पार्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं किसी भी रीजन से, तो आपको पैरालिसिस होता है उस पार्ट में। तो अब बताते हैं इसका टाइप। तो पैरालिसिस कितने टाइप के होते हैं। जो मेनली पैरालिसिस दो टाइप के होते हैं। एक कंप्लीट पैरालिसिस और एक पार्शियल पैरालिसिस। कंप्लीट पैरालिसिस क्या होता है, जब हमारे बॉडी का कोई भी अंग काम नहीं करता है, पूरी बॉडी ही पैरालिसिस हो जाती है। और दूसरी बात, दूसरा होता है पार्शियल पैरालिसिस। पार्शियल पैरालिसिस मतलब बॉडी का एक स्पेशल पार्ट, जैसे कि हाथ हो गए, एक साइड का फेस हो गया, एक तरफ की लेग हो गया। तो ये जैसे कि कोई बॉडी का स्पेशल पार्ट काम करना बंद कर देता है, हिलना डुलना बंद कर देता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल पैरालिसिस। अब सिम्टम्स की बात करें, जो कंप्लीट पैरालिसिस हो गया उसमें तो कोई सिम्टम्स, आपको सिर्फ एक ही सिस्टम सिम्टम्स दिखाई देगा। उसका कोई भी पार्ट मूवमेंट में नहीं होगा। वो देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन कोई भी जो पार्ट होता है वो सब काम करना बंद कर देंगे। जो पैरालिसिस, पार्शियल जो पैरालिसिस होता है, उसके क्या सिम्टम्स है। सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारा जो हैंड है वो पैरालिसिस होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें दर्द स्टार्ट होगा, पेन स्टार्ट होगा, खिंचावट आएगी, जकड़न होगी। तो ऐसे ही कुछ कंडीशंस होते हैं। धीरे धीरे हाथों में मूवमेंट कम हो जाएगी। तो इसलिए इस कंडीशंस में पार्शियल पैरालिसिस होता है। मूवमेंट कम हो जाएगी, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, उंगलियों में दर्द होगा, हाथों को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाओगे अगर हाथ में पैरालिसिस है। तो उस कंडीशन को बोल, तो आपको पैरालिसिस हो सकता है। हमें तुरंत हमें डॉक्टर से जाके एडवाइस लेनी चाहिए, कंसल्ट करनी चाहिए अगर आप कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो। अब पैरालिसिस के रीजंस क्या होते हैं, क्यों कि होता है पैरालिसिस। ठीक है। तो पैरालिसिस होने के दो दो रीजंस होते हैं। एक तो वायरस के थ्रू होता है, और दूसरा होता है ब्रेन स्ट्रोक के कारण। अगर आपको कोई सदमा लगा है अचानक से, या ब्लड प्रेशर सदमे के कारण बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो उस केस में भी आप पैरालिसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। या ब्रेन स्ट्रोक के कारण भी पैरालिसिस होता है। और वायरल इफेक्ट के कारण भी पैरालिसिस आपको हो सकता है। तो अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको वायरल्स के कारण अगर आपको सिम्टम्स वायरस के कारण अगर आपको पैरालिसिस हुआ है तो क्या मेडिसिन चलेगी। तो वायरस के कारण अगर पैरालिसिस हुआ है तो सबसे पहले आपको चलती है एसी साइक्लोविर, न्यूरोबियन फोर्ट एंड प्रेडनिसोलोन, वाइसलोन जिसको हम बोलते हैं।
तो तीनों के काम क्या होता है? जो न्यूरोबिन फोर्ट होती है वो उसमें होता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स हेल्थ ही करता है। बी कॉम्प्लेक्स जो न्यूरॉन्स जो हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं उसके लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। उसके बाद आता है हमारा एसिसाइक्लोविर। तो आपको सभी को पता आ गई है, एंटीवायरल ड्रग है, जो वायरल जो हो रहा है हमारी बॉडी को, वायरस इन्फेक्ट किया है उसको खत्म करेगा। और दूसरा होता है प्रेनिसलोन, ये एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है। तो ये डोज, ये तीनों गोलियां हमें कब 15 दिन कंटिन्यू सुबह शाम चलती है। ठीक है। और दूसरा होता है हमारा कंप्लीट पैरासाइज। अगर कंप्लीट पैरासाइज, तो उस केस में हम उस चीज को रिकवर नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट पैरासाइज हो गया, पैरालिसिस अगर कंप्लीटली हो गया है, फर्स्ट टाइप का पैरालिसिस कंप्लीट हो गया है, तो उस केस में हम बॉडी को रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं हम उसको रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके दूसरा टाइप का आता है, अगर ब्रेन स्ट्रोक के कारण, अगर ब्रेन स्ट्रोक के कारण कभी भी आपको पैरालिसिस होता है, तो सबसे पहले हम उसको सीटी स्कैन कराएंगे। ठीक। पहले सीटी स्कैन होगा, फिर एमआरआई होगी, फिर उसके बाद हम उसको एक इंजेक्शन देते हैं जिसका नाम है सीटी स्टार। तो सीटी स्टार 250 mg पर डे, पर एम एल, सॉरी, 250 mg पर एम एल, 250 mg का एक सीटी स्टार इंजेक्शन देते हैं, जो कि ब्रेन स्ट्रोक को हमें हमारे कम कर देता है। वो भी तब दिया जाता है आफ्टर सीटी स्कैन, एमआरआई। आफ्टर एमआरआई, आफ्टर सीटी, अगर डॉक्टर एडवाइस करेंगे तो ही दें। तो ये सब चीजें आपके इंफॉर्मेशन के लिए थी। कभी भी डॉक बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी दवाई मत लो, स्पेशली पैरालाइसिस की। अगर आपको सिम्टम्स लगे इस टाइप की, कैसी भी, अगर आपको लग रहा है कि पैरालाइसिस हो रहा है, हाथ काम करने बंद हो रहे हैं, ब्रेस्ट हो, पहले डॉक्टर से एडवाइस करें। तो डॉक्टर से एडवाइस करके डॉक्टर जैसे ट्रीटमेंट चलाएंगे वैसे आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें।